कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने परिशिष्ट रूप से इसमें 47 नय की जो चर्चा की है, उसमें अपनी चर्चा चलती हुई 14वें नय यानी द्रव्य नय पर चल रही है। द्रव्य नय की जो व्याख्या आचार्य भगवान ने की वो अपन देखते हैं, और फिर आगे गुरुदेव श्री का इसमें जो व्याख्यान में जो विषय उन्होंने लिया उसको भी अपन देखेंगे। मूल बात आज ये कहना चाहते हैं कि यह विषय बहुत ही गंभीर है। यों तो यह द्रव्य नय का जो विषय है, इसमें इतना कहा है कि यह जीव द्रव्य भूतकाल की और भावी यानी जो पर्याय आई नहीं है, भविष्य की पर्याय उन रूप से वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा धर्म है। ऐसा धर्म आत्मा में मौजूद है। ये जो चर्चा आई, इसमें अंदर में बहुत ही वस्तु स्वरूप के संबंध में बहुत गंभीर गंभीर रहस्य आचार्य अपने गुरुदेव श्री ने और आचार्य भगवान ने खोले हैं, तो वो अपन देखेंगे। इसलिए थोड़ा मेरा सबसे अनुरोध है कि आज के विषय को थोड़े गंभीरता से सुने, और संभव हो ये नए प्रज्ञापन नाम का PDF लगभग सबके पास है, तो इसको पढ़े भी तो इसमें आपको विशेष विशेष आनंद भी आएगा, और वस्तु स्वरूप के निर्णय में अपने को ये लाभकारी होगा। 14वां नय है द्रव्य नय। इसमें कहा गया है, आत्म द्रव्य द्रव्य नय से बालक सेठ की भांति और श्रमण राजा की भांति। बालक छोटा बालक है, वह अभी सेठ हुआ नहीं है, तो अनागत पर्याय से भाषित होता है। और श्रमण जो अभी मुनि हैं, पूर्व में राजा थे, ऐसा वर्तमान पर्याय में यानी अतीत पर्याय से प्रतिभाषित होता है। कहाँ? वर्तमान में। वर्तमान में आत्मा पूर्व की पर्याय से और आगे की पर्याय से प्रतिभाषित हो, जानने में आए, ऐसा धर्म आत्मा में है। ये तो उदाहरण है बालक सेठ और श्रमण राजा का। ये कोई आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। आत्मा की अवस्थाएं तो उसकी अपनी अज्ञान अवस्था यानी बाधक अवस्था, साधक अवस्था, साध्य अवस्था, यह सब पर्यायें पूर्व की जो बीत गई हैं वो, और जो आगे आएंगी वो, उनको अभी वर्तमान में जाना जा सके, ऐसा आत्मा में धर्म है। देखो, आत्म द्रव्य द्रव्य नय से बालक सेठ की भांति यानी अनागत पर्यायों को, और श्रमण राजा की भांति यानी अतीत पर्याय से प्रतिभाषित होता है। अर्थात आत्मा द्रव्य नय से भावी और भूत पर्याय रूप से ख्याल में आता है, जैसे कि बालक सेठ पने स्वरूप भावी पर्याय रूप से ख्याल में आता है, और मुनि राजा स्वरूप भूत पर्याय रूप से ख्याल में आता है। ये थी इसमें जो आचार्य भगवान की व्याख्या। अपन आगे चलते हैं, पेज नंबर 89। हम लोग ने जब ये नय का प्रकरण स्वाध्याय में शुरू किया तो सबसे पहला नय आया था द्रव्य नय।
तो यहाँ से अपन बात शुरू करते हैं कि प्रथम जो द्रव्य ने कहा था और यह 14वां जो द्रव्य ने कहा है, इन दोनों के विषय में अंतर है। कल भी चर्चा आई थी, आज और अपन विशेष उस चर्चा को ख्याल में ले लेते हैं कि पहले जो द्रव्य ने कहा उसका विषय तो सामान्य चैतन्य मात्र द्रव्य है, और इस द्रव्य ने का विषय तो भूत भविष्य पर्याय वाला द्रव्य है। इसलिए यहाँ पर्याय की बात है, और जो पहला द्रव्य ने कहा था वहाँ पर्याय आदि भेदों से रहित जो चैतन्य सामान्य मात्र है उसको आत्मा का धर्म आत्मा स्वरूप बताया। यहाँ जो द्रव्य ने है इसमें भूत भविष्य की पर्यायों वाले आत्मा को वर्तमान में जाना जा सके, ऐसा धर्म आत्मा में है, ये यहाँ पर पर्याय की बात है। अब ये जो पैराग्राफ है इसको अपन ने कल पढ़ा था, क्योंकि समय हो रहा था और ये थोड़ा शीघ्रता से पढ़ा हो गया, लेकिन ये बहुत ही गंभीर भाव को भरा हुआ पैराग्राफ है। इसको अपन आराम से और बहुत सूक्ष्मता से अपन उपयोग को एकाग्र करके इसको समझते हैं। देखो कि द्रव्य की जो जो पर्यायें भूतकाल में हुई और जो जो भविष्य में होना है, उन पर्यायों रूप से द्रव्य वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा उसका स्वभाव है। जिस द्रव्य में जिस जिस प्रकार की भविष्य की पर्याय होना है, उस प्रकार का धर्म उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। उस प्रकार का धर्म द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है, पर्याय नहीं। हाँ, बस इसको दोबारा से देखो। यहाँ से अपने को पॉइंट ये पकड़ना है कि भूतकाल की अनंत पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय और वर्तमान की एक पर्याय, इस प्रकार ये तीन काल की पर्यायों रूप परिणमने की योग्यता स्वरूप धर्म वस्तु में तीनों काल पड़े हैं। अनादि निधन त्रिकाल रहने वाला यह जो आत्मा पदार्थ, इसकी भूतकाल की अनंती जितनी पर्याय हो चुकी, उनके उन रूप योग्यता का धर्म, और वर्तमान में जो प्रकट है वह तो प्रकट ही है पर्याय रूप से, और भविष्य में जितनी पर्याय होंगी उनकी योग्यता रूप धर्म वस्तु में अनादि निधन इस आत्मा में त्रिकाल पड़ा हुआ है। इसमें से क्या बात खिल के आती है अपने सामने कि पर्याय नहीं भरी हुई है। हाँ, कई बार कथन को संक्षेप में कहने के लिए ऐसा भी कथन आ जाता है कि यह आत्मा तीन काल की पर्यायों स्वरूपी है या तीन काल की पर्यायों को पीकर बैठा है। तो पर्याय उसको नहीं कहते जो पी के बैठी गई हो, पर्याय तो वस्तु के वर्तमान व्यक्त भाव को कहते हैं। वस्तु का जो वर्तमान में व्यक्तता प्रकटता का जो भाव है उसका नाम है पर्याय। तो द्रव्य त्रिकाल है, पर्याय एक समय वर्तमान में जो व्यक्तता का भाव है उसका नाम पर्याय है। तो कोई यूं समझे कि यह वस्तु में तीन काल की पर्याय भरी हुई हैं और अपने अपने जन्म क्षण स्वयं काल में उपस्थित हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं समझना। तो पर्याय एक ही है। पर्याय अनंत पर्याय द्रव्य में भरी हैं, यह बात संक्षेप कथन में कभी कहीं कही जाती हो, लेकिन उस बात में से बात क्या निकालना कि पर्याय तो महाराज जो अभी प्रकट नहीं है उसे कौन पर्याय कहेगा, और जो प्रकट होके मिट गई उन्हें कौन पर्याय कहेगा, जो प्रकट हुई नहीं उन्हें कौन पर्याय कहेगा। पर्याय तो द्रव्य के उसके अनंत गुणों की जो कुछ भी व्यक्तता है वर्तमान, उसका नाम पर्याय है। तो वस्तु ने भूतकाल में जो पर्याय जिस समय में होना है ऐसी योग्यता रूपी धर्म को धारण किया है त्रिकाल, और भविष्य में जितनी पर्याय होना है उनकी योग्यता रूप धर्म को धारण किया है त्रिकाल। तो ये बात इसमें यहाँ से उठाई गई है। आगे भी बहुत गंभीर गंभीर चर्चाएं इसमें हैं, इसलिए अपन इसको समझने से लाभ क्या
कि द्रव्य पर्याय की व्यवस्था जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगी तो अनादि की पर्याय दृष्टि छूटकर द्रव्य दृष्टि होने का कोई अपने को अवसर अवकाश नहीं रहेगा। अपने को अनादि की पर्याय बुद्धि छूटना चाहिए और द्रव्य बुद्धि यानी द्रव्य दृष्टि होनी चाहिए और उसी में ही हमको अपने द्रव्य स्वभाव की प्रतीति, संवेदन, संचेतन और आनंद तथा मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। लेकिन अभी द्रव्य पर्याय का स्वरूप क्या है वो जब तक स्पष्ट नहीं होगा तो मुश्किल आती है, कई जगह चर्चा आती है। इसलिए देखो यहाँ क्या कहा, एक तो ये इस द्रव्य न का जो भाव है वो पहली लाइन में खुलासा है। देखो, द्रव्य की जो जो पर्यायें भूतकाल में हो गई और जो जो भविष्य में होना है उन पर्यायों रूप से ये द्रव्य वर्तमान में ज्ञात हो, ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा वस्तु में द्रव्य धर्म पड़ा हुआ है। द्रव्य ने किस धर्म को बताता है? द्रव्य ने आत्मा के द्रव्य धर्म को बताता है। तो आत्मा के द्रव्य धर्म का स्वरूप क्या है प्रभु? सो कहो कि उसका स्वरूप ये है कि द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था में भूतकाल की पर्यायों स्वरूप धर्म और वर्तमान में वो भविष्य में होने वाली पर्यायें होनी है उन रूप से अभिज्ञात हो सके, ऐसा धर्म वस्तु में, पर्याय नहीं। जिस जिस द्रव्य में जिस जिस प्रकार की भविष्य की पर्याय होना है उस प्रकार का धर्म, इस धर्म को अपन समझ सकते हैं सरल भाषा में, उस प्रकार की योग्यता का भाव उस द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। भविष्य की पर्यायें तो उनके अपने काल में होंगी, भविष्य की पर्यायें तो उनके अपने काल में होंगी, परंतु जो पर्यायें होना है वैसा धर्म तो वास्तव में इस आत्मा में अनादि अनंत पड़ा हुआ। कोई ऐसा सोचे कि भूतकाल की जो पर्यायगत योग्यताएं थी उस रूप पर्याय प्रकट हुई और अगले समय विनष्ट हो गई तो वो कार्य तो संपन्न हो गया। तो अब वे भूतकाल की पर्यायें जो हो चुकी हैं उन स्वरूप धर्म उनके उस प्रकार की योग्यता का भाव द्रव्य में है, धर्म द्रव्य में है, ऐसा अभिज्ञात हो सकता है। क्यों? क्योंकि वे योग्यता के भाव धर्म मौजूद हैं। अनादि अनंत, अनादि अनंत शब्द लिया ना गुरुदेव ने, वैसा धर्म तो अनादि अनंत है ही। भविष्य की पर्याय का है ना, तो भूतकाल में भी यही लगेगा। तो ऐसी चर्चा आती है, अनेक प्रकार की चर्चाएं उठती हैं, उनके यथासंभव समाधान गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने को मिलते हैं। कि जैसे कोई एक विचार करे अपन कि कोई द्रव्य अनादि निधन है, अनादि से है, तो अभी वर्तमान में है और अनंत काल भविष्य में रहेगा। अब इसको अपन यहाँ से देखें तो ये वर्तमान में जो है सो है, अपनी व्यक्त पर्याय व्यक्त भाव से मौजूद है, और भविष्य में जो जो पर्याय जिस जिस काल में होनी है वे पर्याय होंगी, ऐसा धर्म वस्तु में पड़ा है। लेकिन थोड़ा विचार अपन इस प्रकार करें कि जो भूतकाल की पर्याय जिस समय होनी थी वे हो चुकी और वे पर्याय रूप भी रही नहीं, वे तो नष्ट हो गई। लेकिन द्रव्य में ऐसा धर्म अभी मौजूद है कि वे भूतकाल की हो चुकी पर्यायों को भी वर्तमान में जान सके। यदि उस आत्मा में वे भूतकाल की पर्यायों की योग्यता रूप वाला धर्म यदि अभी मौजूद न हो तो वो कैसे जानी जा सके? कैसे जाने? वो ज्ञान का विषय बनती है। ज्ञान का विषय क्यों बनती है? कि वो आत्मा में ऐसा धर्म पड़ा है। यहाँ तो आत्मा की चर्चा चलती है, वैसे सब वस्तु में लगेगी बात, लेकिन यहाँ चर्चा आत्मा की है। इसलिए एक चर्चा आती है, सबके ख्याल में होगी, सबने सुनी होगी, कि जो पर्याय उत्पन्न होकर अपने जन्म क्षण में उपजी और वे विनष्ट हो गई तो वे पारनामिक भाव स्वरूप हो गए।
तो कोई पारनामिक भाव में मिल जाती हैं, ये शब्द भी उतना उपयुक्त नहीं है। पारनामिक भाव में मिल जाती हैं ये उपयुक्त शब्द नहीं है। वे पारनामिक भाव हो गई, अर्थात वे उस द्रव्य की योग्यता के भाव अनादि अनंत पड़े थे, वे ही तो परिणमे हैं। और वे पर्याय ना रहे, तो पर्याय ना रहे तो जीव का कौन सा भाव रहे? वे पारनामिक भाव। ये एक प्रश्न शिविर में किसी भाई ने, भोपाल के भाई ने पूछा था, इसकी खुलासा चेतन भाई ने बराबर की थी स्पष्ट कि वे पर्याय भाव नहीं रहे, तो वो पर्याय भाव तो रहे नहीं, लेकिन ये पर्याय जिस समय हुई थी वैसा धर्म अभी भी आत्मा में पड़ा हुआ है, इसलिए वे पर्याय पारनामिक हो गई। इस प्रकार की बात कथन अपने सुनने समझने में आती है। बात मूल बात क्या पकड़ना है इस पूरे चर्चा में से कि पर्याय कोई द्रव्य में भरी हुई नहीं है। पर्याय तो द्रव्य के वर्तमान व्यक्त भाव को कहते हैं, और पूर्व में जो व्यक्त भाव थे उन भाव रूप, वह भाव रूप द्रव्य परिणमा है, ये उसकी योग्यता का भाव है, और भविष्य में परिणमेगा ये उसकी योग्यता का धर्म है। वे धर्म अनादि अनंत है, तो वे धर्म अनादि अनंत होने से भूतकाल की पर्यायों को लक्ष्य में लेकर वर्तमान में आत्मा जाना जा सकता है, और भविष्य की पर्यायों को लक्ष्य में लेकर वर्तमान में जाना जा सकता है। ये इस द्रव्य का जो भाव है वो इस प्रकार है। समस्त द्रव्यों में अपनी अपनी त्रिकाली पर्याय होने का धर्म विद्यमान है। इस वाक्य को ऐसे पढ़ेंगे, समस्त द्रव्यों में अपनी अपनी त्रिकाल परिणमित होने वाली पर्याय, उनके होने का धर्म अनादि अनंत विद्यमान है। भविष्य में कोई आत्मा सिद्ध होने वाला हो और इस समय वह निगोद में पड़ा हो, तो उस निगोद के आत्मा में भी अभी सिद्ध पर्याय होने का धर्म तो वर्तमान में पड़ा हुआ है, अनादि से कभी निगोद से निकला नहीं। जैसे वो कितने 923 थे, कितने थे 923 पुत्र भरत के, वे निगोद में थे, और निगोद में जब वे थे तब भी उनके सिद्धत्व का धर्म उनमें उस समय पड़ा हुआ है। उस निगोद के हाँ ये तो हो गया, इसमें नीचे वर्तमान में उसे सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं है, किंतु भविष्य में जो सिद्ध पर्याय होना है वह पर्याय होने का धर्म तो उसमें वर्तमान में विद्यमान है। क्या कहते हैं कि सिद्ध पर्याय प्रकट नहीं है। निगोद के जीव को सिद्धत्व है क्या? कि न सिद्ध रूप पर्याय नहीं है, लेकिन सिद्ध रूप पर्याय होने का धर्म अभी है। बहुत गंभीर है, थोड़ा सा इसको अपन सूक्ष्मता से पकड़ेंगे तो बहुत अच्छा विषय है। अच्छा इसलिए कि इसमें अपनी अनेक प्रकार की जो द्रव्य पर्याय के बंधारण माने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु का स्ट्रक्चर है, उसमें उस संबंध में जो कोई छोटी मोटी आशंकाएं हों वे सब यहाँ पर सुलझ जाएंगी, और जो उस द्रव्य गुण पर्याय के निर्णय में अपने कोई अस्पष्टता हो वह स्पष्टता भी हो जाएगी। कैसे कहा? निगोद में जीव है कि नहीं, तो वो जीव के भविष्य में सिद्ध की पर्याय होना है, ऐसा धर्म अभी मौजूद है कि नहीं। यद्यपि कि सिद्ध पर्याय मौजूद नहीं, तथापि सिद्ध पर्याय की प्रकटता होने का धर्म उसमें वर्तमान विद्यमान है। इस कारण से यह जो अपना वचन व्यवहार है उसमें यह भावी नैगम्य और भूत नैगम्य चलता है। वचन व्यवहार में देखो कैसे कि श्री ऋषभदेव, महावीर इत्यादि भगवंत 24 तीर्थंकर है ना, तो वे तीर्थंकर कहाँ हैं? अब
वे तीर्थंकर नहीं हैं, वे सिद्ध हैं, लेकिन वे सिद्ध होने पर भी उन्हें तीर्थंकर वत हम वचन व्यवहार, उनके प्रति बहुमान का व्यवहार चलता है कि नहीं चलता, वो कहना है। देखो, श्री ऋषभ देव, महावीर इत्यादि भगवंतों के आत्मा को अभी तो वर्तमान पर्याय कौन सी है? सिद्ध पर्याय, अशरीरी। तो अभी तो सिद्ध दशा वर्तती है। उन सिद्ध जीवों को पूर्व में तीर्थंकरत्व पर्याय थी, सो द्रव्य नय से उनका आत्मा अभी भूतकाल की तीर्थंकर पर्याय रूप से पहचाना जाता है। बोलो, महावीर भगवान, अभी तो गुरुदेव कई बार कहते हैं ना, महावीर भगवान तीर्थंकर देव, ऐसा कह के फिर कहते हैं अभी तो नमो सिद्धाड़म में है। लेकिन नमो सिद्धाड़म होने के बाद भी वर्तमान पर्याय तीर्थंकर की कि सिद्ध की? सिद्ध की वर्तमान पर्याय होने पर भी उनके आत्मा को तीर्थंकर रूप से जाना जाए, ऐसा धर्म यदि आत्मा में न होता तो ऐसा कैसे जान सकते थे? ऋषभ आदि 24 भगवंत अभी कहीं कोई तीर्थंकर रूप से नहीं विचरते हैं। अभी तो वे सिद्ध दशा में विराजमान हैं, तथापि वर्तमान में उन्हें हम तीर्थंकर रूप से लक्ष्य में लेकर उनकी स्तुति पूजा करते हैं कि नहीं? वह द्रव्यनय है और भूतकाल की तीर्थंकर आदि पर्याय रूप से अभी लक्ष्य में आते हैं, ऐसा उस द्रव्य का धर्म है। यानी द्रव्यनय से हम महावीर भगवान के आत्मा को तीर्थंकर महावीर कहते हैं। उनके आत्मा को जो अभी साधी अनंत सिद्ध अवस्था में विराजते हैं और उनकी एक एक दशा जो वर्तमान है वह सिद्ध 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 ऐसी चल रही है। और हम उन्हें अभी तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर महाराज, तीर्थेश प्रभु, ऐसा उनकी दिव्य ध्वनि, इस प्रकार सब ये वचन व्यवहार है। इसका नाम है द्रव्यनय। और ऐसे द्रव्यनय के द्वारा उनकी तीर्थंकर आदि पर्याय को जाना जा सके, लक्ष्य में लिया जा सके, ऐसा धर्म उस आत्मा में है। ऐसा एक द्रव्य धर्म, ऐसे अनंत धर्म स्वरूप में आत्मा हूं, ये लक्ष्य में लेना। जैसे श्रेणिक राजा का आत्मा अभी तो नरक में है, ठीक है ना, और भविष्य में वह तीर्थंकर होने वाले हैं। यह तीर्थंकर हैं, ऐसे भविष्य की तीर्थंकर पर्याय रूप से उन्हें अभी लक्ष्य में लेना। वह द्रव्यनय है तो वहां भविष्य की तीर्थंकर पर्याय रूप से अभी लक्ष्य में आते हैं, ऐसा उस आत्मा में धर्म है। वर्तमान में तो नरक पर्याय होने पर भी और भूतकाल की श्रेणिक पर्याय रूप से तथा भविष्य काल की तीर्थंकर पर्याय रूप से वह आत्मा ख्याल में आता है। अभी कोई जीव जाए, ये जाते ना कौन से असुर कुमार आदि, तो वहां तीसरे नरक पर, तो वहां श्रेणिक राजा के पास जाकर के उन्हें श्रेणिक राजा रूप लक्ष्य में ले लेते हैं। और कोई देवादिक जाते हैं, उन्हें वही तीर्थंकर रूप लक्ष्य में ले लेते हैं। वही आत्मा नहीं, अवध ज्ञान नहीं, ऐसे ज्ञान में तो आ ही जाता है, अपन ही ले सकते हैं लक्ष्य में। हाँ, उस जीव को ये हाँ, लेकिन अभी अपन भी उसको अपने शुद्ध ज्ञान में ले सकते हैं। ये शुद्ध ज्ञान का विषय चल रहा है ना, ये नए शुद्ध ज्ञान में लगते हैं, तो शुद्ध ज्ञान का विषय चल रहा है। तो अब अपन को थोड़ी पता है ये जीव, हाँ ये नहीं, लेकिन जो जीव है ये तीर्थंकर होगा तो उसे तीर्थंकर रूप से अभी लक्ष्य में लिया जा सकता है। और यही जीव पहले श्रेणिक राजा था, ऐसा राजग्रही का राजा था, ऐसा करके लक्ष्य में ले सकते हैं शुद्ध ज्ञान में भी। देखो, भूतकाल की श्रेणिक पर्याय रूप से और भविष्य काल की तीर्थंकर पर्याय रूप से वह आत्मा ख्याल में आता है, ऐसा उसका नाम आत्मा का एक धर्म है। थोड़ी और चर्चा ली है, अच्छी है, इसमें स्पष्टता होगी।
श्री कुंद भगवान पहले मुनि दशा में थे, अभी उनका आत्मा स्वर्ग में है, तो पूर्व की मुनि दशा रूप से उनके आत्मा को अभी लक्ष्य में लेते हैं। अभी आत्मा तो स्वर्ग में है। अभी हम कहते हैं कि हे भगवान कुंद आचार्य देव, तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की दशा, ऐसा प्रगटा हुआ निज आत्म वैभव, ऐसी वीतराग दशा में पुनः पुनः शुद्ध उपयोग रूपी दवात में, वह दवात माने वो कलम दवात वाली, उसमें एक उपमा है, उसमें जाकर के फिर छठवें गुण स्थान में आकर ऐसे जिनवाणी के महासूत्रों की रचना करी है, ऐसे प्रचुर स्व संवेदन के आनंद में झूलने वाले मुनिराज वे हैं अभी देव। अभी उनके तीन कषाय का उदय है और हम यहाँ उनका पूर्व का पर्याय, चूंकि ऐसा धर्म आत्मा में है इसलिए हम इस प्रकार से भी लक्ष्य में ले सकते हैं। ये भूतकाल की पर्याय की बात की, उसी प्रकार भविष्य की पर्याय का भी समझना चाहिए। द्रव्य में तीनों काल की पर्याय निश्चित है, पर्याय एक होती है। द्रव्य में पर्याय एक होती है वर्तमान, पर वो तीनों काल की जो पर्याय हो चुकी है और होंगी वे निश्चित हैं। यदि द्रव्य की तीनों काल की पर्यायें निश्चित ना हो तो भूत भविष्य पर्यायों रूप से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ये कौन बता रहा है? ये द्रव्य ने बता रहा है। बोलो क्या गजब की बातें हैं। अभी अपन ने श्रेणिक राजा का देखा, तो श्रेणिक राजा का जीव, ये श्रेणिक राजा था, ये भविष्य में प्रथम तीर्थंकर होगा, ऐसा हमने अभी लक्ष्य में लिया। यदि उसकी भूतकाल की, वर्तमान तो व्यक्ति ही है, तो भूतकाल की और भविष्य की पर्यायें निश्चित न हो तो ये लक्ष्य में कैसे लिया जा सकता? कैसे लक्ष्य में लोगे? तो कहते हैं कि द्रव्य की तीनों काल की पर्यायें निश्चित हैं, ऐसा इस द्रव्य ने से निर्णय किया। लो, अब कोई कहता है कि उसमें पुरुषार्थ उड़ जाता है। किसमें पुरुषार्थ उड़ गया? अब वो सब निश्चित है। हमारा नरक निबोध होना होगा तो वो निश्चित है, और भविष्य में तीर्थंकर अथवा अरिहंत अथवा सिद्ध आदि पद जो प्राप्त होना है वे निश्चित है। करना क्या? मजे करो। कहते हैं कि ऐसा नहीं, जिसने ऐसा निर्णय किया कि इस द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्यायें निश्चित ही हैं, ऐसा जिसको ज्ञात हुआ, निर्णीत हुआ, उसको नियम से अपने स्वरूप तरफ दृष्टि होती है, और स्वरूप तरफ दृष्टि का पुरुषार्थ उसको जागृत होता है। पुरुषार्थ उड़ नहीं जाता है, परंतु उसमें तो द्रव्य सन्मुखता होकर मोक्ष मार्ग का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। क्योंकि भविष्य की पर्याय होने का धर्म तो द्रव्य का है, इसलिए भविष्य की पर्याय का निर्णय करने से द्रव्य की सन्मुखता होती है। क्यों? कि भविष्य की जो कोई भी पर्याय होनी है वह अपने जन्म क्षण में स्वयं काल में होगी, ऐसा धर्म अभी वस्तु में मौजूद है। और हाँ, तो पर्याय दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि हो जाए, इसलिए उसमें द्रव्य दृष्टि का पुरुषार्थ आ जाता है। कहते हैं कि द्रव्य सन्मुख झुकाव होकर द्रव्य पर्याय की एकता हुई। एकता अर्थ पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता में जैसा द्रव्य है वैसा ही पर्याय में प्रकटपना प्राप्त हुआ, तो उसको कहते हैं कि वह पर्याय द्रव्य से अभेद हो गई। द्रव्य से अभेद हो गई का तात्पर्य द्रव्य और पर्याय एक हो गई नहीं, वो पर्याय द्रव्य स्वरूप जैसा है वैसी परिणमित हो गई। तो वही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, उसमें दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। बीच में कुछ चर्चा है, तो जिन लोगों के पास पुस्तक है वे अपने पढ़ लें, और इसी पुस्तक में इसी पेज पे नीचे देखना अपना। सब जीवों की पर्यायें समान नहीं होती।
अलग अलग होती हैं। ऐसी पर्याय होने का द्रव्य का स्वभाव अनादि से निश्चित हो गया, मन है ही, हो गया तो कथन में आया, अनादि से निश्चित है। द्रव्य की पर्याय का अनादि संतति प्रवाह निश्चित हो गया है, उसमें कोई आड़ा टेढ़ा आगे पीछे या फेर फार नहीं होता है। कोई जीव बलदेव हो, कोई चक्रवर्ती हो, कोई तीर्थंकर हो, कोई एक ही भव में चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि दोनों पदवी प्राप्त करे, कोई सामान्य केवली होकर मोक्ष को प्राप्त करे, यह इत्यादि पर्यायों की योग्यता उस द्रव्य के स्वभाव में अनादि से ही है। ये बात समझना जरा कि जितने जगत में जीव पदार्थ हैं उनके गुण स्वभाव तो समान है, और वे गुण स्वभाव रूप शक्तियां और उनके गुण वे सब जीवों के समान है। निगोद में रहे हुए, मनुष्य, त्रियंश, देव, नरक में रहे हुए, साधक रूप रहे हुए, बाधक रूप रहे हुए, और किसी पद में चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, बलदेव आदि कोई पद में रहे हुए, या तीर्थंकर या सिद्ध अवस्था में रहे हुए, सब ही जीवों के जो गुण हैं, जो उनकी शक्ति है, वे सब समान हैं। तथापि उनकी पर्यायें जो भूतकाल में हो चुकी और वर्तमान है और होंगी, ये सबकी जुदा जुदा है। ये थोड़ा यहाँ पर ख्याल करना है। चक्रवर्ती के पद में चक्रवर्ती की पर्याय होंगी, हाँ, कामदेव के पद में कामदेव की होंगी, द्रव्य की। क्या हो गया इसका? थोड़ा सा रुकावट आ गई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ रुकावट है इंटरनेट में। अपनी चर्चा चल रही थी कि जितने जगत के जीव हैं उनका स्वभाव से तो वे सब ही समान हैं, और उनकी जो जो पर्याय हो चुकी और जो होनी है वो सबकी अपनी अपनी जुदा जुदा हैं। तो ऐसी जुदा जुदा पर्यायों के होने का धर्म आत्मा में, उस आत्मा में अनादि निधन रूप से त्रिकाल विद्यमान है। तो कहा कि पर्याय अपेक्षा से पर्याय इत्यादि पर्यायों की योग्यता उस समय में
बात अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कहते हैं देखो, पर्याय अपेक्षा से वह पर्याय नई प्रकट होती दिखती है, परंतु द्रव्य के स्वभाव में तो अनादि से ही वह पर्याय होना निश्चित हो गया है। ऐसा द्रव्य का स्वरूप जो निश्चित करे, उसे पर्याय बुद्धि छूटकर द्रव्य की प्रतीति हो गई, वह साधक हो गया। अब द्रव्य के आश्रय से उसे अल्पकाल में सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी, अर्थात द्रव्य नय से वह वर्तमान में सिद्ध हो गया। इस प्रकार साधक जीव इस नय द्वारा स्वयं अपने आत्मा को देखता है, ऐसी यहाँ बात है, क्योंकि अज्ञानी को तो नय होते नहीं। इस प्रकार कहा कि ये साधक है। आगे चलते हैं अपन, इसी पेज में नीचे देखना 2 लाइन। आत्मा में भूतकाल में जो पर्याय हुई या भविष्य काल में जो पर्याय होंगी, उन पद का पदवीधर आत्मा स्वयं है। जीव द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा है कि द्रव्य नय से वह भूत भावी पर्यायों रूप से ज्ञात होता है। जिस जीव को भविष्य में जो पर्याय होने वाली ही नहीं है, वह भूतकाल में भी नहीं हुई और उसमें उस प्रकार की पर्याय होने का धर्म अनादि निधन रूप से है ही नहीं। लेकिन जिस जीव को भविष्य में जिस प्रकार की पर्याय होने का धर्म ही, जिस प्रकार की पर्याय होने का धर्म अनादि से ही रहा हुआ है, तो द्रव्य नय से जिस द्रव्य में जो पदवी स्थित है वह पलटती नहीं है, और जो पदवी ना हो वह कभी होती नहीं है। इसमें क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत भी समाहित हो जाता है। अब देखना, ये पैराग्राफ थोड़ा गंभीर है, जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर इस बात पे ध्यान दें। देखना कि अहो भावी पर्याय रूप से वर्तमान में द्रव्य लक्षित हो, ऐसा भी द्रव्य का धर्म है। मिला? ये जो पढ़ रहे थे ना अपन, क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत भी समाहित हो जाता है, उसके बाद का है नहीं? अच्छा चलो, भावी पर्याय रूप से यह आत्मा वर्तमान में लक्षित हो, ऐसा भी द्रव्य का धर्म है। अनादि अनंत काल के समयों में, है ना, 3 काल के समय समा गए ना, अनादि अनंत काल के समयों में जैसी जैसी पर्याय हैं, वैसा द्रव्य का अनादि स्वभाव ही है। इसलिए मैं ऐसी पर्याय रूप हूं, ऐसी पर्याय की मांग, यानी इस प्रकार पर्याय की भावना ही यथार्थ नहीं है। क्या कहना है यहाँ? क्या कहना चाहते हैं कि यह आत्मा में अनादि अनंत वह धर्म पड़े हुए हैं, जिस प्रकार की भावी भविष्य में पर्याय होने वाली है, वे धर्म अनादि अनंत रूप से वस्तु में है। तो उसका अर्थ क्या निकला कि यह जीव जो अनादि अनंत वस्तु है, अनादि निधन द्रव्य है, इस द्रव्य में पहले ही जिन जिन जो जो पर्यायें जब जब होनी है, वैसे योग्यता रूप धर्म अभी मौजूद है। तब ही तो, उस आधार से ही तो द्रव्य ने भावी पर्याय रूप से वर्तमान में द्रव्य को लक्षित कर सकता है। ठीक है ना? तो ऐसा द्रव्य का अनादि स्वभाव ही है कि अनादि अनंत काल के त्रिकाल के समयों में जो जो जैसी जैसी पर्यायें प्रकट होने का धर्म है, वैसी वैसी पर्यायें उस काल में प्रकट होती हैं। इसलिए मैं ऐसी पर्याय रूप हो जाऊं, ऐसी जो पर्याय की तेरी मांग है, डिमांड है, और ऐसी जो पर्याय की भावना है,
ये भावना ही यथार्थ नहीं है, झूठी है भैया। क्या गजब की बात है, एक बार तो पैरों से के नीचे से जमीन निकल जाए ऐसी बात है। चलो साहब, देवगति आदि की भावना में ना भाऊं, पर मैं अरहंत हूं कि सिद्ध हूं, ये भावना तो भा सकता हूं ना, कि ये तेरी भावना भी यथार्थ नहीं है। देखो क्या गजब की बात है। परंतु पर्याय होने का धर्म द्रव्य में है। हर द्रव्य में उसकी अनादि अनंत पर्याय होए ऐसा धर्म उसमें मौजूद है। ऐसे द्रव्य को लक्ष्य में लेकर उसकी भावना में एकाग्र होने पर, किसको, यहां देखना गंभीर है, कि ऐसे अनंत पर्यायों की प्रगटता रूप धर्म द्रव्य ने धारण किए हैं। ऐसे अनंत धर्मों को धारण करने वाला जो धर्मी एक अपना आत्मा, उसको लक्ष्य में लेकर उसकी भावना माने उस रूप से पर्याय उसकी सन्मुखता एकाग्रता में परिणमित हो, तो वह ज्ञान निर्विकल्प परिणमित होता है। निर्विकल्प माने राग रहित, और निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। ज्ञानी की दृष्टि में द्रव्य की ही भावना है, उसे पर्याय की बुद्धि नहीं है। ज्ञानी को अपनी एक समय की पर्याय में जल्दी प्रगटा लूं ऐसी बुद्धि नहीं है। जबकि मुझे इस भव से ही मोक्ष जाना है, तो मैं यह राजपाट छोड़कर क्यों नहीं अभी जंगल में चला जाऊं, ऐसी भावना ज्ञानी को नहीं होती। ये सब उदाहरण अपने सामने है, ऋषभदेव भगवान का है। ज्ञानी की दृष्टि में द्रव्य की ही भावना है, उसे पर्याय की बुद्धि नहीं है। इसलिए ऐसी पर्याय को टालूं और ऐसी पर्याय को प्रकट करूं, ऐसी पर्याय बुद्धि का विषम भाव या खदबदाहट उसे नहीं होती, अकुलाहट नहीं होती, आकुलता नहीं होती, उतावली नहीं। उसको ये नहीं लगता, ये थोड़ा गंभीर है विषय, कि मैं अशुभ को टालूं और शुभ की पर्याय प्रकट करूं, ऐसी पर्याय बुद्धि नहीं होती। तथापि वह अपने क्रम में उत्पन्न होने वाली राग आदि की तथा वीतराग पने की जो पर्याय जिस समय में प्रकट होनी है, वो ऐसा धर्म मुझ में मौजूद होने से वह पर्याय उस समय में प्रकट होती है। अंदर में ये भाव नहीं है, पर्याय बुद्धि का विषम भाव। ज्ञानी मोक्ष की भावना भाता है, ऐसा कभी व्यवहार न से कहा जाता है। कहते नहीं, ज्ञानी तो मोक्ष की भावना भाता है, ज्ञानी तो यूं कहता है कि संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी, ऐसा कहता है, कब केवल ज्ञान ले लूं, इस प्रकार की भावना भाता है। ऐसा कथन व्यवहार न से आता है, ऐसी दृष्टि ज्ञानी को होती नहीं, लेकिन ऐसा कथन व्यवहार न से आता है। परंतु वास्तव में तो ज्ञानी की दृष्टि में अखंड द्रव्य की ही भावना है। भविष्य की मोक्ष पर्याय होने का धर्म द्रव्य में पड़ा है, इसलिए उस द्रव्य की भावना में मोक्ष पर्याय खिल जाती है। ज्ञानी को बंध मोक्ष के प्रति संभाव है। इसका आशय ऐसा है कि ज्ञानी को अखंड द्रव्य की भावना, यानी एक अखंड अपने आत्म स्वभाव में परिणित होकर, उसमें लक्ष्य रूप परिणित होकर एकाग्रता की भावना में बंध टालूं और मोक्ष करूं, ऐसी पर्याय बुद्धि का विकल्प नहीं। लो, ये अज्ञानी इस हिसाब किताब में लगा है कि बंध टालना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो बंध कैसे टालें, तो उसने अपनी एक बुद्धि से, मिथ्या बुद्धि से एक नई डिजाइन बना ली कि भैया हमने देखा है पहले अशुभ टलता है,
फिर शुभ टलता है, फिर शुद्ध होता है। इसलिए पहले अशुभ को टालो, शुभ करो, फिर शुभ टालेंगे, फिर शुद्ध होएगा। ये कहते हैं क्या टालेगा और क्या होगा। तेरी अनंत काल की जो पर्यायें जिस समय होनी हैं, वैसे होने का धर्म तेरे इस आत्म पदार्थ में अनादि अनंत रूप से मौजूद पड़ा है। कैसे करेगा? एक पर्याय टालम टोली हो सकती नहीं। इस प्रकार द्रव्य की भावना में ही मोक्ष का वीतरागी पुरुषार्थ आ जाता है, परंतु पर्याय की भावना में तो पर्याय की भावना में तो राग की उत्पत्ति होती है। 3 काल की पर्याय रूप से द्रव्य ज्ञात होता है। लो, ये द्रव्य नय से इस द्रव्य को देखकर 3 काल की पर्याय रूप से द्रव्य ज्ञात होता है। ऐसा द्रव्य स्वभाव जिसने निर्णय किया उसे पर्याय की भावना नहीं रहती, परंतु स्वभाव बुद्धि से ही इसका परिणमन होता है। इसलिए क्षण क्षण में उसकी पर्याय निर्मल होती जाती है। अमुक पर्याय को बदलकर अमुक पर्याय करूं, ऐसी पर्याय बुद्धि उसे नहीं रहती। किसको? जिसने द्रव्य से अपने द्रव्य धर्म को पहचान कर अपने अखंड आत्मा को जिसने श्रुत ज्ञान प्रमाण में लिया और स्वानुभव से प्रमेय किया है, ऐसे ज्ञानी को 3 काल की पर्याय रूप धर्मों को धारण करता धर्मी में हूँ, ऐसा उसको प्रतीति होने से उसके अंतरंग में ये पर्याय लाऊं और ये पर्याय हटाऊं, ऐसी भावना नहीं होती, अपितु स्वभाव बुद्धि से उसका परिणमन चलता है। अपने द्रव्य स्वभाव को प्रतीति में लिया है तो उसकी वह प्रतीति की धारा निरंतर चलती है। वह प्रतीति की धारा में उसका स्वभाव बुद्धि रूप परिणमन चलता है और उसकी क्षण क्षण में पर्याय निर्मल होती जाती है। अमुक पर्याय को बदलकर अमुक पर्याय करूं, ऐसी पर्याय बुद्धि ज्ञानी धर्मात्मा को रहती नहीं। पर्यायें तो द्रव्य के स्वभाव प्रमाण होती हैं। ल्योसा, क्या बात कहना है। वो त्रिकाली स्वभाव है, उसकी बात नहीं कहते हैं। त्रिकाली स्वभाव के अनुरूप तो होती हैं जिन्हें अनुरूप होना है, और जो विभाव रूप होना है वे विभाव रूप भी होती हैं। यहाँ क्या बात है, ये त्रिकाली स्वभाव का अर्थ है कि जो जो पर्यायें हो चुकी और होंगी, वैसे परिणमने की योग्यता रूपी धर्म स्वभाव आत्मा का है। तो वो द्रव्य का स्वभाव अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है। ये पकड़नी है बात। अपन ने एक बात पीछे की थी कि जितने जगत के जीव हैं वे अपने त्रिकाल स्वभाव शक्ति स्वरूपता से तो समान हैं, लेकिन उनकी भूतकाल की और भविष्य की अनादि अनंत पर्यायें जुदा जुदा हैं। प्रत्येक जीव की अलग अलग हैं। अलग अलग माने जो पर्याय जिस समय में जो वाली जिस प्रकार की होना है, वैसा धर्म इसमें अनादि अनंत मौजूद है। गजब का सिद्धांत है ये। जिसने ऐसा द्रव्य स्वभाव निश्चित किया, उसका ज्ञान स्वभाव के आश्रय से निर्मल हो ही गया है और उसे मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है। अब वह पर्याय के पद के सामने मुख्य रूप से नहीं देखता। द्रव्य की मुख्यता की भावना में पर्यायों की निर्मलता बढ़ती बढ़ते यानी निर्मल 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 होते होते अल्प काल में उसकी मुक्ति हो जाती है। जहाँ द्रव्य के स्वभाव को निर्णय करके ज्ञान उसमें एकाग्र हुआ, वहाँ बीच में तीर्थंकर आदि कैसी पदवी आती है, उस पर ज्ञान का वजन न रहा। ज्ञान ने पूरे द्रव्य को विश्वास में ले लिया, तो उस द्रव्य में जो जो पद भरे हैं, पद यानी जिस जिस काल में जो जो पर्याय संयोग आदि होने हैं,
वे बाहर आए बिना रहेंगे नहीं। जिसने पूरा द्रव्य निश्चित किया, उसे द्रव्य में से केवल ज्ञान और सिद्ध पद तो अल्पकाल में आए बिना रहेगा ही नहीं। बीच में तीर्थंकर आदि पद तो किसी को होते हैं और किसी को नहीं भी होते, लेकिन जो तीर्थंकर आदि पद जिसके उन तीर्थंकर स्वरूप परिणमन के भाव के धर्म की योग्यता नाम धर्म जिसमें अनादि अनंत पड़े हैं, वे आए बिना नहीं रहेंगे। इसमें और भी गंभीर आगे चर्चा चलेगी। इसमें एक प्रश्न एक चर्चा आएगी, मैं थोड़ा बस बताना चाहता हूँ। जिन पे पुस्तक है वे जरूर पढ़ लें। कोई कहे कि एक आत्मा तीर्थंकर होकर मोक्ष प्राप्त करे और दूसरा आत्मा ऐसा का ऐसा सामान्य रूप से मोक्ष प्राप्त करे, तो ये गुण में दोनों समान हैं, फिर भी पर्यायों में ऐसा अंतर क्यों है, वो चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।